तो आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर 5। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन एज फॉलोज। सो आपको फर्स्ट टर्म दी है और आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो उसके हेल्प से आप फर्स्ट 4 टर्म्स निकालोगे एपी की। अब फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालोगे? एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती है? जैसे A1, A2, A3, A4। ठीक है जी। अब आप ये कैसे निकालोगे? हमें पता है कोई भी n टर्म का हम कोई भी n टर्म हम कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से। सो A1 मेरा क्या होगा? A1 होगा A, क्योंकि n तो मेरा 1 - 1 0 है ना। तो A2 मेरा क्या हो जाएगा? A2 मेरा हो जाएगा A प्लस 2 - 1 1 D रह गया। और ऐसे ही A3 मेरे पास क्या हो जाएगा? A प्लस 3 - 1 2 D। और A4 मेरे पास क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, 4 - 1 D दैट इज़ 3D। तो इस हिसाब से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो फर्स्ट A1 मेरे पास A ऑलरेडी 10 गिवन है। ठीक है जी। A2 की बात करूँ तो A2 मेरे पास क्या है? 10 + 10 दैट इज़ 20, जो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20। ठीक है जी। ऐसे ही मैं करूँगी, A2 लिख देती हूँ यहाँ पे हो जाएगा A3। A मेरे पास क्या गिवन है? 10 और 2 × 10 20, तो मेरे पास हो जाएगा 30। A3 मेरे पास आ गया 30। ऐसे ही A4 की बात करेंगे, 10 + 30, 3 × 10 दैट इज़ 30, तो A4 मेरे पास क्या आ जाएगा? 40। सो बेसिकली हमने 10 10 A में ऐड करते जाना है, ठीक है, जिससे हमारी पूरी AP निकल जाएगी। D जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस होता है जो हर एक टर्म में डिफरेंस है। तो हम जैसे जैसे आगे टर्म्स को ऐड ऑन करते जाएंगे तो वैसे हमारी AP बनती जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा होता है। AP मेरी क्या आ जाएगी? A1 10, A2 20, मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज़ 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है जी। ये मेरी फर्स्ट 4 टर्म्स होगी। मार्क इट एज आंसर। ओके जी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दी है -2 और डिफरेंस हमारे पास 0 है। अब सबसे सिंपल हो गया ये, क्योंकि हमारे पास कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो AP मेरी क्या बन जाएगी यहाँ पे? -2, -2, -2, -2। अब क्यों? क्योंकि D मेरा 0 है, क्योंकि जैसे हम फॉर्मूला देखें A प्लस n - 1 D, तो ये सारी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी? 0। तो मैं कोई भी टर्म निकाल लूँ तो वो मेरी किसके इक्वल आ जाएगी? फर्स्ट टर्म की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एज 4 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है। चलिए ये करते हैं। जैसे कि हमें पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि हम कैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। AN = A प्लस n - 1 D दैट इज़ डिफरेंस। सो A1 मेरे पास A है दैट इज़ 4। A2 मेरे पास क्या है? A प्लस D। ठीक है जी। A प्लस D मतलब 4 - 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। ऐसे ही A3 A प्लस 2D, जो मेरे पास आ जाएगा 4 + 2 × -3, जो कि है मेरे पास 4 - 6 दैट इज़ इक्वल्स टू -2। ऐसे ही A4 दैट इज़ फोर्थ टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी? A प्लस 3D, जो कि आ जाएगा 4 + 3 × -3, जो कि आ जाएगा 4 - 9, जो मेरे पास आ जाएगा -5। सो मेरे पास AP क्या बन जाएगी फर्स्ट 4 टर्म्स की? 4, 1, -2 and -5. So this will be the answer. Next, अब फोर्थ पार्ट में क्या है? हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एज -1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 1/2। तो ये कैसे हो जाएगा? AP मेरी कैसे बन जाएगी? AN = A प्लस n - 1 D। ठीक है जी। अब A1 मेरे पास क्या होगा? दैट इज़ इक्वल्स टू A, तो A1 मेरे पास हो जाएगा -1। ऐसे ही A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D, जो मेरे पास हो जाएगा -1 प्लस 1/2 दैट इज़ -2 + 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है जी। और A3 मेरे पास क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, जो मेरे पास इक्वल हो जाएगा +2 × 1/2,
2 से 2 गया, दैट इज इक्वल्स टू -1 + 1, इट इज़ इक्वल्स टू 0। ऐसे लास्ट फोर्थ टर्म मेरे पास आ जाएगी a + 3d, ये मेरे पास कितने इक्वल आ जाएगी -1 + 3/2 हो जाएगा, 3 × 1/2 3/2, ये हो जाएगा -2 + 3 / 2, ये हो जाएगा 1/2। तो आपकी फाइनल AP क्या बन गई फर्स्ट 4 टर्म्स की, दैट इज़ -1, -1/2, 0, 1/2। तो ये आपके पास AP बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे an = a + n - 1d। अब a1 क्या होगा मेरे पास = a, जो कि हो जाएगा -1.25। ऐसे ही a2 निकालोगे a + d, ये मेरे पास कितने इक्वल हो जाएगा -1.25 - 0.25, तो मेरे पास हो जाएगा -1.50 या 1.5 लिख लो आप। ऐसे ही a3 a + 2d, ये हो जाएगा -1.25 - 2 × 0.25, ये हो जाएगा आपके पास -1.25 माइनस ऑफ 0.5। अब माइनस कर दो इसको 0.5, मतलब आ जाएगा आपके पास -1.75। नेक्स्ट a4 a + 3d, या आपके पास आ जाएगा 1.25 -3 × 0.25, ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.75। ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पे प्लस होता है, बट हमारे पास माइनस में गिवन है, इसलिए मैं माइनस लेके चल रही हूँ। ठीक है जी। अब प्लस मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट हम कौन सा साइन करेंगे, माइनस। ये हो जाएगा 2 -2। तो मेरे पास फाइनल AP क्या बन जाएगी, -1.25, -1.5 -1.75, -2। तो ये मेरे पास क्या बन गई, फाइनल AP बन गई।